ये है झाऊगंज यानी पटना सिटी चौक और ये विशाल गुरुद्वारा है श्री हरमंदिर साहिब, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहिब कमाल का जन्म स्थान। सन 1666 ईस्वी में इसी प्रांगण में गुरु जी को माता गुजरी ने जन्म दिया था। तब यह भवन इतना विशाल नहीं था। आज यहां पुस्तकालय, संग्रहालय, संगत कक्ष, लंगर, गुरु ग्रंथ साहिब का मंदिर इत्यादि निर्मित हैं। पुराने जन्म स्थान पर राजा रंजीत सिंह ने इस विशाल हरमंदिर का निर्माण करवाया। यहां गुरु नानक सहित 9 गुरुओं की वेदियां हैं। सन 1934 के भूकंप में पुराना हरमंदिर बहुत क्षतिग्रस्त हुआ, जिसका पुनर्निर्माण कराना पड़ा। ये पुराना प्रवेश द्वार उस मकान का अंश है जहां गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया था। पटना सिटी चौक से पूर्व की ओर गंगा के किनारे स्थित इस भवन का नाम है किला हाउस। इसे जालान हाउस भी कहा जाता है। पहले यहीं पर सन 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने 40 खंभों का एक किला बनवाया था। उस जमाने में उसने 5 लाख मुद्राएं खर्च की थीं। कहते हैं बंगाल से गंगा के रास्ते लौटते समय शेर शाह ने पटना को गौर से देखा और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उसने ये महल बनवाकर अपना मुख्यालय बनाया। पहले उसका मुख्यालय बिहार शरीफ था। मुगलों के जमाने तक इस महल में रहने वाले सूबेदारों ने इसकी हिफाजत की। बाद में अंग्रेज गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स की पत्नी इसमें रहने लगी। बागी चैत सिंह के डर से वो बनारस से भागकर यहां आई थी। बाद में ये किला उपेक्षित होकर ध्वस्त हो गया। इसके भग्नावशेष पर दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान ने ये भवन बनवाया। भग्नावशेष के रूप में ये दीवार और ये खंभों के निशान किले की विशालता की गवाही देते हैं। सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इसी जगह पर आम सभा को संबोधित किया था। वो चंपारण में सत्याग्रह के लिए आए थे। किले के पास ही ये प्राचीन मस्जिद शाहजहानी मस्जिद है, जिसे सूबेदार सईफ खान द्वारा बनवाई गई बताई जाती है। खंडहरों से पता चलता है कि यह भी शेर शाह के किलों से जुड़ी हुई होंगी। इसका निर्माण सन 1628 ईस्वी से पहले हुआ होगा। इसे मदरसा मस्जिद भी कहा जाता है। सईफ खान शाहजहां का साढ़ू और मुमताज महल की बड़ी बहन मलिका बानो का पति था। पटना सिटी के हाजीगंज में बख्शी मोहल्ला बटाऊ कुआं में अवस्थित इस ऊंची और बड़ी मस्जिद को शेर शाह सूरी ने सन 1540 से 45 के बीच बनवाया था। हालांकि 1934 के भूकंप में इसके 2 गुंबद ध्वस्त हो गए और बाकी में दरार आ गई थी। ध्वस्त गुंबदों को फिर से बनवाया गया है। ये मस्जिद साधारण ईंट गारे से बनी होने के बावजूद आज भी सही सलामत है। इस मस्जिद के शिल्प में एक खास विशेषता है। इसकी छत पर एक बड़ा गुंबद और 4 छोटे गुंबद हैं, परंतु किसी भी कोण से देखने पर केवल 3 गुंबद ही दिखलाई पड़ते हैं। इस मस्जिद में अनेक कब्रें हैं। अभी के पटना सिटी अस्पताल से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सर उठाए खड़ी है पादरी की हवेली। ये बिहार का पहला कैथोलिक चर्च है। इसे सन 1772 ईस्वी में फादर जोसेफ ने वेनिस के वास्तुकार टेरेट्टा से बनवाया था। इसके भीतरी कक्ष और खंबे कोरिंथियन शैली के हैं। बाहर एक बड़ा सा घंटा है, जिसे नेपाल के राजकुमार बहादुर शाह ने भेंट किया था। ये चर्च मदर मेरी को समर्पित है। सन 1857 में क्रांतिकारी पीर अली और उनके साथियों ने
इस पर हमला कर दिया था। सरकारी अफीम एजेंट डॉक्टर लायल इस हमले में मारा गया। पीर अली और उनके 14 साथियों को फांसी पर लटका दिया गया था। यह है गुलजार बाग प्रेस से कुछ दूर पर बसा दीवान मोहल्ला। यहीं अवस्थित है धर्मराज के मंत्री, मनुष्य के पाप पुण्य के लेखाकार श्री चित्रगुप्त जी महाराज का प्राचीन मंदिर। आदि चित्रगुप्त मंदिर का छोटा सा प्राचीन परिसर अब भव्य होने लगा है। यहां चित्रगुप्त महाराज की काली पाषाण प्रतिमा प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि इस प्रतिमा को अकबर के नवरत्न वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने बनवाया था। पटना के सुल्तानगंज में अशोक राजपथ पर यह पत्थर की बनी एक मस्जिद है। नाम है इसका पत्थर की मस्जिद। ये ऊंचाई पर बनी है और ये पटना की एकमात्र इमारत है जो पूरी की पूरी पत्थरों की बनी है। मस्जिद में लिखी इबारत के अनुसार जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने सन 1626 में इसे बनवाना शुरू किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके एक स्वामी भक्त राज कर्मचारी नजर खिविस्की ने मस्जिद को मुकम्मल कराया। इसमें लगे पत्थर और लकड़ी वर्तमान सारण और तत्कालीन गोरखपुर के मंझौली से गंगा के रास्ते नाव से लाए गए थे। पटना कॉलेज के पश्चिम में एक विशाल शाही महल में स्नातकोत्तर की कक्षाएं चलती हैं। यह भवन अपनी भव्यता के साथ सर उठाए गौरवान्वित है। बड़ा सा गेट, शुभंकर के रूप में मछलियों की मूर्तियां बरबस मिथिलांचल की याद दिला देती हैं। जी हां, यही है दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह का महल, दरभंगा हाउस। गंगा के किनारे बना यह महल अपनी शिल्प कला के लिए दर्शनीय है। यहां का रानी भवन भवन की उत्कृष्ट संरचना है। वर्तमान पटना कलेक्ट्रेट के पूरब में गंगा किनारे स्थित है डच शैली की एक इमारत। गंगा के किनारे विशाल खूबसूरत परिसर, इसकी वास्तुकला डच शैली का आदर्श उदाहरण है। जी हां, यह है पटना का विख्यात बांकीपुर क्लब।